हाँ, हम बात कर रहे थे अन्वय की। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और यहाँ अन्वय में लिखा हुआ है सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी होवें। तो इस प्रकार से श्लोक में तो क्या है, वर्ड्स आगे पीछे दिए गए होते हैं, और अन्वय में क्या है, सीधे हिंदी अर्थ के अनुसार दिए गए होते हैं। जैसे देखिए लास्ट लाइन देखिए, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, तो श्लोक में दिया हुआ है, और इसमें दिया गया है कश्चित दुख भाग माँ भवेत, यानी कि कोई भी दुख का भागी नहीं हो। इसका अर्थ सीधा अर्थ निकल रहा है ऐसा। और भावार्थ है, जो भावार्थ में हिंदी अर्थ के अनुसार समझाया जाता है इसको विस्तार पूर्वक। देखिए, अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखयुक्ता रोग रहिता च भवन्तु, इस संसार में सभी लोग सुख से युक्त और रोग रहित होवें। सर्वेषां कल्याणं भवन्तु, सभी का कल्याण हो। कह अपि दुखी न भवतु, कोई भी दुखी नहीं हो। इस प्रकार से अच्छे से समझाया गया होता है भावार्थ में। दूसरा श्लोक देखिए, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमाः, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा यानी कि निम्न श्रेणी के लोग, धनम इच्छन्ति धन को चाहते हैं। निम्न श्रेणी के लोग धन को ही चाहते हैं या धन की ही इच्छा रखते हैं। धनम मानम च मध्यमाः, और मध्यम श्रेणी के लोग धन को और मान यानी सम्मान को दोनों को ही चाहते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की ही इच्छा रखते हैं या दोनों को ही चाहते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, और उत्तम श्रेणी के लोग मान अर्थात सम्मान की ही इच्छा रखते हैं, सम्मान को ही चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, ही का मतलब क्योंकि, मानो सम्मान ही, महताम धनम सबसे महत्वपूर्ण धन होता है। सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण धन होता है। एक बार फिर से आप इसका अर्थ देख लीजिए कि निम्न श्रेणी के लोग धन की इच्छा रखते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखते हैं, और उत्तम श्रेणी के लोग केवल सम्मान की ही इच्छा रखते हैं, क्योंकि सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण धन होता है। अन्वय इसका हिंदी अर्थ के अनुसार इजी वे में दिया गया है। भावार्थ देखिए, संसारे त्रिविधाः जना भवन्ति, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एतेषु ये अध्यमा जनाः सन्ति, इनमें से जो अध्यम यानी निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, ते सर्वदा वे हमेशा, येन केन प्रकारेण जिस किसी प्रकार से, धनम एवं प्राप्तुम इच्छन्ति धन को ही प्राप्त करना चाहते हैं। जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वो जिस किसी प्रकार से धन को ही प्राप्त करना चाहते हैं। मध्यम श्रेणियाँ जनाः धनेन सह सम्मानम अपि इच्छन्ति, मध्यम श्रेणियाँ जना जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो धन के साथ सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। परंतु श्रेष्ठाः जना केवलम सम्मानम वांछति, श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, अच्छी श्रेणी की उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं वो केवल सम्मान ही, वांछति का मतलब चाहते हैं। यतः तेषां कृते सम्मान एवं महत्वपूर्ण भवति, क्योंकि उनके लिए सम्मान ही महत्वपूर्ण धन होता है। धनस्य कोऽपि मूल्य न भवति, धन का कोई मूल्य नहीं होता है। तीसरा श्लोक देखिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचिम सत्यम, मानोन्नतिम दिक्षति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इस श्लोक में सत्संगति अर्थात सज्जन व्यक्तियों की संगति के विषय में बताया गया है कि जाड्यम धियो हरति, जाड्यम यानी कि अंधकार को, धियो हरति, धियो यानी बुद्धि से हर लेती है ना। जाड्यम यानी कि अंधकार या मूर्खता या जड़ता, जो मूर्खता होती है ना उसको अपनी बुद्धि से हर लेती है। सिंचती वाचिम सत्यम, और वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नति दिष्टि, और दिष्टि यानी दिलाती है। मान उन्नति, सम्मान और उन्नति दिलाती है। पापम अपाकरोति, पाप को अपाकरोति दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चेतः मन, हृदय, मन प्रसादयति प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और दिक्षु का मतलब होता है दिशाओं में, तनोति फैलाती है, कीर्तिम कीर्ति या यश, फेम मतलब प्रसिद्धि,
कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि, दिशाओं में प्रसिद्धि को फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, यानी कि सत्संगति जो सज्जन व्यक्तियों की जो संगति होती है वह कथय कहो कैसे क्या नहीं करती है, पुंसाम मनुष्यों के लिए या पुरुषों के लिए, अर्थात सत्संगति सब कुछ ही करती है। एक बार फिर से इसका देख लेते हैं हिंदी अर्थ कि सत्संगति बुद्धि से जड़ता को, मूर्खता को हर लेती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान और उन्नति दिलाती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है और दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सत्संगति कैसे क्या नहीं करती है, पुरुषों के लिए अर्थात सब कुछ करती है। इसका भावार्थ देख लीजिए। सज्जनानां मित्रता बुद्धे मूर्खता नाशयति, सज्जनों की मित्रता बुद्धि से मूर्खता को नष्ट कर देती है। अन्या एव मानवः सत्यम वदति, इस अन्या का मतलब इसके द्वारा, सत्संगति के द्वारा, है ना। तो अन्या, इसके द्वारा ही मानव सत्य बोलता है, अथवा सत्य से मार्गम अनुसरति, अथवा सत्य के मार्ग पर चलता है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्याः सम्मानं प्राप्नुवन्ति, सज्जनों की मित्रता से मनुष्य सम्मान को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ कर्म भी उन्नतिं च प्राप्नुवन्ति, और श्रेष्ठ कर्मों से उन्नति को प्राप्त करते हैं। सज्जनानां मित्रतया मनुष्यस्य पाप कर्म नष्टं भवति, सज्जनों की मित्रता से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होते हैं। मनः च प्रसन्नं भवति, और मन प्रसन्न होता है। मनुष्यः सर्वत्र कीर्तिं प्राप्नोति, मनुष्य सभी जगह कीर्ति को प्राप्त करता है। अर्थात सज्जनानां मित्रता एवं मानवस्य पूर्ण रूपेण विकासः भवति, सज्जनों की मित्रता से ही मानव का पूर्ण रूप से, पूरी तरह से विकास होता है। न दुष्टानां मित्रतया, न कि दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता से। इसलिए हमेशा सज्जन व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। बाकी के श्लोक अगली वीडियो में देखेंगे।